अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 12th यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारे पास एग्जांपल और जो दो एग्जांपल्स और एक असाइनमेंट करेंगे। एग्जांपल हमारे पास है 14.1 एंड 14.2 और असाइनमेंट हमारे पास है 14.1। तो बेशक एग्जांपल्स आपकी बुक में सॉल्व हुए हैं, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मेथड से आप लोगों को यहाँ पर समझाऊँगी। तो पिछले लेक्चर के लिए आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लाजमी जाना है और वहाँ पर जो लिंक मौजूद है वहाँ पर क्लिक करना है और लेक्चर लाजमी देखना है ताकि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। सो नाउ असाइनमेंट 14.1 है और उसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे क्लियर लिखी हुई है। तो हमें कहा हुआ है कि एट व्हाट रेट वुड इट बी नेसेसरी फॉर अ सिंगल कंडक्टर टू कट द फ्लक्स इन ऑर्डर दैट अ करंट ऑफ 1.2 मिली एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट when 10 ओहम रजिस्टर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड। तो हमें कहा है कि किस रेट पे ये ज़रूरी है, मतलब किस रेट पे हम लोग ये करें कि हमारे पास जो सिंगल कंडक्टर है उसको कट करें और जो फ्लक्स होगा वो उसमें से जो करंट फ्लो करेगा 1.2 मिली एम्पियर फ्लो करेगा, और जब हम लोगों ने रजिस्टर इतना लगाया हो उसके एंड्स के अक्रॉस। सो हमें जो कहा हुआ है कि एट वर्ट रेट से हम लोग क्या यहाँ पे निकालेंगे, क्या हमें सवाल में निकालने को कहा हुआ है टाइम चेंज विद फ्लक्स चेंज विद टाइम। ठीक है, फ्लक्स चेंज विद टाइम को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग इसको कहेंगे एट वर्ट रेट के मीनिंग में। ठीक है, और हमारे पास क्या है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, और हमें अब हम लोग फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम लोग डाटा लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 10 ओहम दिया हुआ है, और हमें जो करंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1.2 मिली एम्पेयर 10⁻³ एम्पेयर दिया हुआ है। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और हमें यहाँ पे दूसरी बात क्या कही गई है कि सिंगल कंडक्टर है, मतलब ये कि एन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे होता है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। क्लियर हो गया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आई आर होता है और e हमारे पास v के बराबर ही होता है, तो हम लोग क्या कर देंगे e की जगह आई आर लिख देंगे एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इस अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर मुझे ये अलहदा चाहिए और ये एन को मैं यहाँ पे ले जाती हूँ। एन को लेके जाओ ना जाओ बल्कि एक ही बात है। तो एन की वैल्यू क्या है, क्योंकि 1 है तो आई हमारे पास कितना है करंट 10, करंट हमारे पास है 1.2 इंटू 10⁻³ और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओहम है, इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब एन की जगह मैंने डायरेक्ट 1 पुट करके मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास अगेन ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻², 1.2 इंटू 10⁻², और ये हमारे पास इसका यूनिट क्या होगा वेबर पर सेकंड। ठीक है, वेबर पर सेकंड, वेबर किसका यूनिट है डेल्टा फाई का, और पर सेकंड किसका यूनिट है टाइम का। सो हम लोगों ने इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया और आप लोग इसको इस देख सकते हैं कि मैंने कितने इजी वे में सॉल्व किया है और आप लोगों को ये पॉइंट समझ आए कि नहीं। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी इन्फॉर्म करें, आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट इज़ आवर एग्जाम्पल, सॉरी हम लोग एग्जाम्पल ही करें बल्कि एग्जाम्पल 14.2 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइल ऑफ मीन एरिया में गिवन है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हैविंग 1000 टर्न्स, और इसके जो टर्न्स है वो कितने 1000 टर्न्स है, और उसको हेल्ड किए गए परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली खड़ा किया गया, और उसका जो वैल्यू क्या है बी की वैल्यू है 0.4 गाउस, और गाउस हमारे पास गाउस को जब हम लोग टेस्ला में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0.4 इंटू 10⁻⁴, और हमें कहा है कि द कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्रीज इन 1/10 सेकेंड। अगर हम कॉइल को टर्न करें उसका एंगल चेंज कर दें 90 से 180 पे ले आए तो हम लोगों ने बताना है कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है। सो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एंगल्स देखेंगे इसके। सो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट एंगल दिया है 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 0 डिग्रीज, क्योंकि हमें कहा हुआ है कि इस हेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, तो हम लोग इसका एंगल कितना लेंगे 0 डिग्रीज लेंगे।
और जो दूसरा एंगल हमारे पास क्या है, फाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, 180 डिग्रीज हमें दिया हुआ है। सो नाउ नेक्स्ट इज द, हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोगों ने चेंज इन इनिशियल फ्लक्स निकालना है। इनिशियल फ्लक्स कितना आ रहा है, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फाइनल और इनिशियल को निकालेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनिशियल फ्लक्स हमें कितना आ रहा है, NAB कॉस थीटा होता है, ठीक है, और कॉस ज़ीरो कितना होता है, कॉस ज़ीरो हमारे पास होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, NAB कॉस थीटा जो है, थीटा हमारे पास क्या 0 डिग्रीज हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं 1 आती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स हमारे पास कितना आ रहा है, फाइनल फ्लक्स इज इक्वल टू NAB कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना आता है, अब इसको देखना है हम लोगों ने। तो कॉस आप लिखेंगे, यहाँ पर बटन दबाएंगे और फिर 180 डिग्रीज लिखेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, -NAB आएगा, ठीक है, -NAB आ रहा है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है कि हमें क्या चाहिए, डेल्टा फाई चाहिए, ठीक है, डेल्टा फाई। इनिशियल फ्लक्स के लिए हम डेल्टा फाई लिखेंगे। डेल्टा फाई हमारे पास क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, फाई टू में से माइनस करेंगे फाई वन को, तो हमारे पास क्या आता है, डेल्टा इनिशियल सॉरी चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फाई वन है और ये बस क्या है, फाई टू है। तब इस तरह से हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास ये क्या आएगा, फाई टू में से माइनस करना है फाई वन को, क्योंकि फाई टू हमारे पास हमेशा हम लोग बड़ा लेते हैं और फाई वन को हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं। NBA में से माइनस करेंगे, ये माइनस है और ये बाहर क्या है, माइनस है। और अब इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2NBA आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये चेंज इन फ्लक्स आ गया, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा फाई। नाउ अब हमारे पास जो बाकी जो चीज़ें हमें गिवन है उसको मैं यहाँ पे डाटा में लिखूँगी। सो स्टूडेंट्स, हमें जो डाटा में और भी चीज़ें गिवन है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, वो कितना है, 1000 टर्न्स है। 1000 टर्न्स को मैं लिखूँगी N इज इक्वल टू 1000 टर्न्स। और फिर हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 500 cm स्क्वायर। 500 cm स्क्वायर को मैं कैसे लिखूँगी, 500 इंटू 10⁻⁻4 सॉरी 10⁻⁻4 हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बात याद रखनी, जब भी आपको 500 cm स्क्वायर दिया हो तो उसका मतलब है कि सेंटीमीटर का आपने स्क्वायर लेना है। 10⁻⁻2 का आप लोग क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। 500 को एज इट इज रखेंगे और 10⁻⁻2 का स्क्वायर लेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा और ये 500 के साथ आ जाएगा। सो अब आपको नेक्स्ट ईयर दिया हुआ टाइम दिया हुआ 1/10 सेकेंड, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेकेंड लिख सकते हैं। और हम लोगों ने निकालना क्या, यहाँ से टाइम या डेल्टा टी बोल सकते हैं। और उसमें से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए EMF, इंड्यूस EMF। इंड्यूस EMF को फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन का हेडिंग देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होता है फॉर्मूला। तो N की जगह 1000 लिख दूंगी और डेल्टा फाई की जगह आपने क्या निकाला है, -2NBA, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करना है, जो डेल्टा टी है वो कितना है, 0.1 सेकेंड से। सो अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर वैल्यूज सिंपली पुट कर देनी है आपने और वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी आंसर निकल आएगा, सॉरी। और ये क्या है, टू जो माइनस लगा है ना साइन, माइनस साइन को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इग्नोर कर दें इसको। और यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू लिखनी है 1000 और B की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। और इसके बाद हमारे पास A की वैल्यू कितनी है, 500 इंटू 10⁻⁻4। इसके बाद हमारे पास है टाइम 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करें कैलकुलेटर पे बेशक, और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1000 multiplying with 2 multiplied 1000 and which multiplying with 0.4 into 10⁻⁻4 which is multiplying with 500 into 10⁻⁻4। और इसको आप लोगों ने डिवाइड किससे करना है, डिवाइड आप लोगों ने करना है 0.1 के साथ और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आंसर इस हेयर 40 और ये हमारे पास आ रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने क्या मिस्टेक की कि यहाँ पर हमारे पास N दोबारा हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, क्या फ्लक्स का फॉर्मूला होता है
बी ए कॉस थीटा होता है। तो ये जो एन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया ये वही वाला एन है जो फॉर्मूला में गिवन है, तो मैं इसको यहाँ पर नहीं मेंशन करूँगी, ठीक है, मेंशन नहीं करना। इसकी वजह से आपके आंसर में बहुत बड़ा है, मतलब ये कि बहुत बड़ी गलती हो सकती है और आपका आंसर गलत आ सकता है। सो आप लोगों ने करना है कि यहाँ से भी आप लोगों ने कैलकुलेटर पे भी 1000 को इस तरह रिमूव करना है, जो आप लोगों ने स्टार्ट पे 1000 लिखा है, ठीक है, और इसको आप लोग रिमूव कर देंगे और आपके पास ये क्या आ जाएगा, और आपके पास ये आ जाएगा 1000 को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ से 1000 को रिमूव कर रही हूँ और आप लोग का आंसर निकल चुका होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो, सो जो आंसर आया वो 0.04 वोल्ट है, ठीक है, 0.04 वोल्ट। अब इसको वोल्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये भी हमारे पास वोल्टेज के बराबर होता है। ईएमएफ इज द इक्वल टू ईएमएफ और वोल्ट जो वी की जो वैल्यू होती है वोल्टेज की, वो भी हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। इन दोनों की यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं, उनके जो यूनिट होता है वो सेम होता है। सो ये हमारे था आज का इसका एग्जाम्पल्स, दोनों हम लोगों ने एग्जाम्पल किए हैं। बाकी ये कि अगर आपको यहाँ पे दोबारा से कन्फ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ पे दोबारा से फार्मूला को देखेंगे, और हमने यहाँ पे फार्मूला में एन को इंट्रोड्यूस किया था स्टार्ट में इनिशियल फ्लक्स कहकर। तो वो एन इंट्रोड्यूस करने का मकसद यही था ताकि हम फार्मूला में दोबारा से एन की वैल्यू को पुट करना ना पड़े और हम इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने असाइनमेंट 14.1 की स्टेटमेंट को पढ़नी है और अब मैं भी आपको लोगों को समझाऊंगी और उसको मैं यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी करूँगी। तो यहाँ पे हमें कहा हुआ है कि असाइनमेंट 14.1 में कि इन द इनिशियल स्टेट, इनिशियली हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे डेल्टा फाई बोलेंगे। और हमें कहा हुआ है कि वो चेंज हो रहा है 5 वेबर से 2 सेकंड में। 2 सेकंड क्या है, डेल्टा टी है, और इन अ कॉइल विद 20 लूप्स, और ये क्या है, एन है। तो इन द फाइनल स्टेट में हमारे पास क्या हो रहा है कि सेम फ्लक्स चेंज इन 8 सेकंड। सेम फ्लक्स का मतलब क्या, डेल्टा फाई चेंज हो रहा है 8 सेकंड में। और हम लोगों ने क्या बताना है, रेशियो ऑफ इनिशियली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ये कि E1 और फाइनल E2 का रेशियो बताना है। नाउ स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगी। डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। डाटा में हम लोग क्या करेंगे, 0.1 और 0.2 डालेंगे, जिस तरह आपके पास बुक में गिवन है। तो 0.1 में हमें क्या कहा हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना है, 5 वेबर है, और जो डेल्टा टी है वो कितना है, 2 सेकेंड है। और हमें कहा हुआ है नंबर ऑफ लूप्स वो कितने हैं, 20 लूप्स है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 0.2 है। 0.2 में हमें कहा हुआ है कि फाइनल स्टेट में सेम फ्लक्स है, मतलब ये कि 5 वेबर ही रहेगा, और जो चेंज हो रहा है वो टाइम हमें दिया हुआ है 8 सेकंड में हो रहा है। और फिर हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने निकालना है E/E2, मतलब E1 और E2 का रेशियो निकालना है। सो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर E1 निकालेंगे। E1 हमारे पास क्या आ रहा है, E1 आ रहा है n की वैल्यू कितनी है, 20, n की वैल्यू 20 है, तो इसकी वैल्यू 5 है, और नीचे वाली की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। 2 10 20, 10 5 50, और ये 50 वोल्ट्स आ गया। अब E2 हम लोग निकालेंगे। E2 के निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्या आएगा, 20 सेम फ्लक्स, हाँ इसमें हमारे पास क्या लगेगा, 20 लगेगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो ई की वैल्यू वो फाइव की वैल्यू वो क्या लगेगी, 5 लगेगी, और जो नीचे टाइम में वो 8 लगेगा। तो हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। तो इसको जब आप लोग कैंसिल कर लें तो आपके पास आएगा 2 4 ज़र 8, 2 1 ज़र 2 0, और इसी तरह से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये क्या आएगा, 12.5 वोल्ट्स आ रहा है। अब आप लोगों को कहा है इनिशियल ओवर फाइनल के हम लोगों ने क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो 50 वोल्ट्स को आप लोगों ने सिंपली किससे डिवाइड कर दें, 12.5 से। E1 की वैल्यू क्या है, 50 वोल्ट्स, और E2 की वैल्यू कितनी है, 12.5, और इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसको आप लोग कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं कि 50 डिवाइडेड बाय 12.5, और आपके पास ये आंसर आ रहा है 4। सो आप लोग क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है E1 ओवर E2 का रेशियो। सो उम्मीद करती हूँ ये जो मेथड मैंने आपको करवाया है बहुत ही इजी लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो लाइक किया करें, दूसरों के साथ लाजमी शेयर किया करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट लेक्चर्स नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।